क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग पूरी मेहनत करते हैं फिर भी जीवन भर गरीब ही रहते हैं और कुछ लोग बिना ज्यादा संघर्ष के अमीर बन जाते हैं। क्या ये सिर्फ भाग्य है या इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य है जो हमें बताया नहीं जाता? आज मैं आपको भगवान श्री कृष्ण और माता लक्ष्मी से जुड़ी एक ऐसी कथा सुनाने जा रही हूँ जो आपके धन, भाग्य और सोच तीनों को बदल सकती है। ये कहानी है एक ऐसे भक्त की जिसके पास ना पैसा था, ना साधन था, ना सिफारिश थी। फिर भी माता लक्ष्मी स्वयं उसके घर आई और उसे अपार धन का वरदान दिया। दोस्तों, माता लक्ष्मी ने उसे जीवन में उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए यानी माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए 8 महत्वपूर्ण बातें बताई, जिन महत्वपूर्ण बातों के बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन ये कहानी सिर्फ धन पाने की नहीं है, ये कहानी उस पात्रता की है जिसके बिना लक्ष्मी माँ कभी नहीं आती हैं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, जहाँ धर्म है, जहाँ सेवा है, जहाँ कृतज्ञता है, वहीं लक्ष्मी का वास होता है। इस वीडियो में आप जानेंगे वो 3 गलतियाँ जो लक्ष्मी माता को आपके घर से और आपसे दूर भगा सकती हैं, वो 5 गुण जिनसे लक्ष्मी माता आकर्षित होती हैं, और वो 10 गुप्त नियम जो अगर जीवन में आप उतार लेंगे तो गरीबी खुद ब खुद आपसे कोसों दूर चली जाएगी। अगर आप सच में चाहते हैं आपके घर में धन धान्य हमेशा बना रहे तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो आपकी किस्मत का मोड़ बन जाए। समय पहले की बात है। सरयू नदी के किनारे एक छोटा सा गांव था, धर्मपुर। वहाँ एक युवक रहता था, उसका नाम था हरिदास। हरिदास गरीब था, इतना गरीब कि कई बार उसे दिन में एक बार ही भोजन मिलता था। उसकी झोपड़ी से बारिश टपकती थी, उसके वस्त्र फटे थे, पर उसके हृदय में एक चीज थी जो अमीरों के पास भी नहीं थी, वो थी सच्ची श्रद्धा। माता लक्ष्मी और भगवान कृष्ण का वो बहुत बड़ा भक्त था। हर सुबह वह स्नान करता, एक छोटा दीप जलाता, माता लक्ष्मी का नाम लेकर अपने काम पर निकल जाता था। वह चाहता था, माता मुझ पर अपनी कृपा जरूर एक न एक दिन आप बनाइएगा। मुझे ऐसा बना दो कि मैं धन को संभाल सकूं, मैं उस लायक बन सकूं कि आप मुझ पर अपनी कृपा कर सको। हरिदास मेहनत करता था, कभी खेतों में मजदूरी करता, कभी पत्थर ढोता, कभी किसी दुकान पर काम करता, पर उसे जो कुछ भी मिलता था उस धन से बहुत ही मुश्किल से उसका और उसके परिवार का गुजारा होता था। उसके पास पैसा टिकता ही नहीं था। जो मिलता था वो या तो बीमारी में चला जाता था या कोई संकट आ जाता तो उसमें चला जाता। गांव वाले कहते, इसके भाग्य में तो दरिद्रता, गरीबी ही लिखती है, पर हरिदास फिर भी कुछ नहीं कहता। वह कहता, ये भाग्य नहीं, ये मेरी शायद परीक्षा है। एक दिन रास्ते में उसे एक थैली मिली, अंदर सोने की मुद्राएं थीं। वह कांप गया, इतने धन से उसकी सारी गरीबी मिट सकती थी, पर उसने थैली उठाई और नगर में मुनादी करवाई। थैली एक सेठ की निकली। सेठ बोला, रख लो, ये तुम्हारा भाग्य है। हरिदास बोला, नहीं सेठ जी, जो मेरा नहीं वह मेरा सुख नहीं बन सकता। उसी रात आकाश में हल्की रोशनी हुई। एक दिन उसने देखा एक बूढ़ी स्त्री भूखी, उसके पास केवल एक रोटी थी, क्योंकि जो कुछ आज उसे मिला था उससे वह इतना ही खरीद पाया। उसने वह भी उस बूढ़ी भूखी स्त्री को दे दी। उस बूढ़ी माँ ने उसे दिल से दुआ दी, जाओ बेटा, तुम्हारा हर कष्ट माता लक्ष्मी दूर करेंगी। वह खुद भूखा सो गया, पर उस बूढ़ी माँ को उसने अपनी रोटी भी दे दी। एक धनी व्यक्ति ने उसे बहुत अपमानित किया, तू गरीब है, गरीब ही रहेगा। हरिदास ने सुर झुका लिया, उसने कुछ नहीं कहा। उसने सिर्फ माता से प्रार्थना कहा कि हे माता, मुझे उस पात्र बना दो कि मेरे ऊपर आप भी कृपा करें। पूर्णिमा की रात थी, झोपड़ी में दिया जल रहा था। अचानक तेज प्रकाश हुआ, कमल पर विराजमान माता लक्ष्मी प्रकट हुई। हरिदास घबरा गया, वह चरणों में गिर पड़ा। माता, मैं योग्य नहीं,
लक्ष्मी माता मुस्कुराई, तुम योग्य हो बेटा, इसीलिए आज मैं तुम्हारी भक्ति और सच्चे कर्म और धर्म से प्रसन्न होकर तुम्हें दर्शन देने के लिए आई हूँ। लक्ष्मी माता बोली, मैं तुम्हें अपार धन दूंगी, पर पहले वचन लो कि तुम मेरे नियमों का पालन करोगे। हरिदास बोला, वचन देता हूँ माता। उन्होंने उसका माथा छुआ, पर उसकी झोंपड़ी सोने की चमक से भर गई। हरिदास अब धनी हरिदास बन चुका था। हरिदास के घर में धन धान्य समृद्धि सब कुछ आज माता लक्ष्मी की कृपा से बरसने लगे थे। अगले दिन उसके पास व्यापार का अवसर आया। जो भी उसने किया उसमें वह सफल हुआ, क्योंकि माता लक्ष्मी अब उसके साथ थी। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद उनके साथ था। इसी के कारण वह जिस भी काम में हाथ डालता सफलता उसके कदम चूमती। कुछ ही वर्षों में वह राज्य का सबसे बड़ा और धनी व्यापारी बन गया। पर वह फिर भी बदला नहीं। वह वही साधारण वस्त्र पहनता, गरीबों की सहायता करता, धर्म का पालन करता। माता लक्ष्मी एक दिन रात्रि में उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उससे मिलने के लिए फिर आई, जब वह अपने अश्रु बहाकर उनसे प्रकट होने की विनती कर रहा था। माता लक्ष्मी ने उसके सर पर बहुत ही प्रेम भाव से हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, मैंने तुम्हें सब कुछ दे दिया है, आखिर अब तुम क्यों अश्रु बहा रहे हो? तब वह बोला, माता, मैं आपकी कृपा से बहुत प्रसन्न हूँ। आपने मेरा जीवन बदल दिया। मैं गरीब हरिदास से आज अमीर हरिदास सेठ बन गया हूँ। माता, ये सब आपकी कृपा से ही मुझे प्राप्त हुआ है, और आपकी इतनी कृपा देखकर ही मेरी आंखों से झरझर आंसू बहते हैं। माता, कृपया मुझे कुछ ऐसा बताइए कि मेरे और संसार में जो भी इंसान गरीब है उसकी गरीबी मिट सके। आखिर कोई कुछ ऐसे गुप्त नियम बताइए। तब माता कहती हैं, जरूर बेटा, मैं बताती हूँ, तुम ध्यान से सुनो। पहला नियम, धन को कभी अहंकार मत बनाओ। अहंकार लक्ष्मी माता का सबसे बड़ा शत्रु है। नंबर 2, धन का एक भाग हमेशा सेवा में दो। जहाँ सेवा नहीं वहाँ लक्ष्मी कभी नहीं टिकती। ईमानदारी से कमाओ, अधर्म से आया धन श्राप बनता है। घर में कलेश मत होने दो। जहाँ कलेश होता है वहाँ मेरी कृपा कभी नहीं मिलती। स्त्री का सम्मान करो, क्योंकि मैं स्त्री स्वरूप माता लक्ष्मी हूँ। जहाँ नारी का अपमान होता है वहाँ मैं कभी नहीं रुकती। प्रातःकाल उठो, दीप जलाओ, भगवान से कृतज्ञता प्रकट करो। जो भी तुम्हें मिला है तो प्रभु उसमें और तुम्हें देते हैं। अन्न और धन का कभी भी अपमान मत करो। किसी को नीचा मत दिखाओ। दान को हमेशा गुप्त रखो। यदि आपने किसी को दान दिया है तो उसे बहुत ज्यादा मत बताओ संसार को, इससे तुम्हारा उस दान का महत्व कम हो जाता है। इसीलिए दान को हमेशा गुप्त रखो। भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करो, क्योंकि जहाँ कृष्ण होते हैं वहाँ मैं स्वयं आती हूँ। हरिदास माता के श्री चरणों में झुका। उसने माता से कहा, माता, मैं इन्हें जीवन बना लूंगा। मैं अपने पूरे जीवन भर इन नियमों का पालन करूंगा, ताकि आपकी कृपा मुझ पर हमेशा बनी रहे। लक्ष्मी माता मुस्कुराई और अंतर ध्यान हो गई, और हरिदास का घर सदा समृद्ध रहा। दोस्तों, लक्ष्मी धन नहीं, लक्ष्मी धर्म है। जो धर्म को पकड़ लेता है, लक्ष्मी माता खुद ब खुद उस इंसान पर अपनी कृपा बरसाने लगती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का धन धान्य आपके घर भी बरसे, तो कमेंट में जय श्री कृष्णा और जय महालक्ष्मी जरूर लिखिएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं शिवी इसी तरह की धार्मिक और पौराणिक कथाएं लेकर आपसे अगले वीडियो में मिलूंगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।